क्लासेस। सर वो थोड़ी तबीयत खराब थी सर, इसलिए बेटा ये चीज़ें थोड़ा कोशिश करा करो, मतलब जिसके भी जो भी है, लेकिन एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम आपको कम मिल रहा है। और मैंने डीपीपी भी इसीलिए थोड़े 2 दिन बाद करी थी, ताकि आप एक बार रिवीजन कर लो और उसके बाद आप आराम से ट्राई कर पाओ। अगली डीपीपी भी ऐसी 1 या 2 दिन के बाद ही लाइव होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप रिवाइज टाइम पे किया करें और डीपीपी प्रैक्टिस किया करें। इस तरीके से चलेगा नहीं काम। ठीक है, ये बात सभी को मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर। हाँ, चलिए। और आप ये ऐसा मान के चलिए कि मेरे पास सारी डिटेल रहती है, किस बच्चे ने कितनी देर किया है। ऐसा भी नहीं है कि स्टार्ट करके छोड़ दो और पता नहीं लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर आप मतलब अपनी रिपोर्ट कार्ड आपकी सब इसमें मेरे पास रहती है। तो मैं आगे से क्लास में ही टोका करूंगा सभी को। चलो अब आगे, आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जस्ट अ सेकेंड। सर डीपीपी के डाउट आज लेंगे आप सर? अभी बेटा एक बार बच्चों को प्रैक्टिस करने दे, मैं अगली बार ले लूंगा। नेक्स्ट वीक तक सभी एक बार ना प्रैक्टिस करके आएंगे प्लीज। मैं तब अगली बार बेटा सबके डाउट ले ओके लूंगा, एक्चुअली सही रहेगा। ठीक है अरे। दोनों डीपीपी ओके अभी सर। ले लेना सर। हाँ बेटा, वो तब तो दोनों का ही लूंगा। तब तो दोनों का ही लूंगा। सर हाँ बेटा। सर आगे। मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है। चैट बॉक्स में आपने क्वेश्चन भी लिख दिया? कौन सा वाला? यस सर, मॉड्यूल से लिया था सर, डाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5600 एम ए इसमें नहीं एंड। दिया आया। अभी आया नहीं है चैट बॉक्स में। एंगस्ट्रॉम। चैट सर बॉक्स भी में पढ़ा शायद है आया थोड़ी नहीं है। आपने। यस सर, सर एक आ गया है। प्रिज्म का क्वेश्चन है सर, प्रिज्म का। सर आपने लिंक ज्वाइन रीब्रांच। किया था सर। ओके। ओके। डायगोनेटिक लाइट वेवलेंथ दिस एंड दिस पासेस थ्रू प्रिज्म। बेटा अभी प्रिज्म आएगा, ये तब की बात करना। अभी कहाँ से बच्चों को, बाकियों को समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा। अगर ऐसे डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, मैं वहां बता दिया करूँगा। ओके सर। ठीक है। ओके। ओके। ओके सर। फाइन। ओके नाउ सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। यस सर। ओके फाइन। यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में अभी तक हमने यस लाइट सर। पढ़ ली, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जिसमें हमने देखा कि लाइट वेव की तरह भी एक्ट करता है, प्लस एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। फिर हमने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है उसे हम लैम्डा एफ करके भी लिख सकते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे, जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़ा था, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन पढ़ा था। इसके बाद हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद डेविएशन इन इंक्लाइंड मिरर। इंक्लाइंड मिरर्स मतलब जब दो मिरर्स आपस में इंक्लाइंड होंगे उसके बाद क्या डेविएशन होगी, ये हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब कि एक इमेज कैसे बनती है। ये मैंने पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ है, नहीं ताकि डायग्राम में टाइम ना लगे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया। ये ऑब्जेक्ट हमारा है ए। इससे लाइट रेज निकली। अब आप अगर इसको थोड़ा सा और मैं अगर ध्यान से समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारा, से फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो लाइट रेज निकलती हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। लाइट रेज निकलती हैं लेकिन सभी डायरेक्शंस में। इट इज लाइक दिस, सभी के सभी डायरेक्शंस में। क्या ये सभी को समझ में आता है? सर और ये लाइट रेस पूरा निकलती है या रिफ्लेक्ट करता है वो बेटा ऑब्जेक्ट? अगर एक सोर्स है तो निकलेगी, और अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें से उससे रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के बाद भी वो जो चीज आएगी वो ये वाली चीज आएगी। अभी ये बस हम ये मान के चल रहे हैं। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। कर दो। ओके। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट रेज गिर रही हैं और उसके बाद फिर निकल रही हैं। या फिर आसान भाषा में इसको सोर्स मान लो, जैसे एक सन है हमारा। तो सन जो है वो चारों दिशाओं में, मतलब इन ऑल कॉर्नर्स वो लाइट फेंकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ की तरफ आ रही है, वो चारों हर तरफ जा रही है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो स्फेरिकल है। यस सर। यस ओके सर। फाइन। नाउ आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो अगर मेरे को एक मिरर दे दिया जाए इस डायरेक्शन में, यहाँ पे। ये हमारा से मिरर है।
अब इस मिरर पे अगर इस सोर्स से लाइट रेज निकल रही है, ये वाली दिस लाइट रे, क्या ये लाइट रे कभी इस मिरर पे गिर सकती है? नहीं सर। नो नो सर। नहीं सर। नो ये सर। सबको समझ में आता है? तो इसका मतलब इस मिरर पे अगर इमेज बनती है तो उसमें इस लाइट रे का कोई काम नहीं रहेगा। दिस एक्चुअली मीन्स कि जो भी लाइट रे होगी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इनमें से कोई भी लाइट रे इस मिरर के ऊपर नहीं गिरेगी। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. किसी को भी डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज क्लियर रखें। वापस से बस लास्ट में समझा रहा हूँ कि एक मिरर से लाइट रेज बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन जो भी हमारी राइट हैंड साइड में लाइट रेज निकलेंगी वही मिरर बना पाएंगी, वही सॉरी इमेज बनाने में मिरर की हेल्प करेंगी। बाकी कोई भी लाइट रे मिरर बनाने इमेज बनाने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? सेकंड चीज, एक Yes, चीज sir. और क्या कि अगर लाइट रे निकल रही है तो ऐसा नहीं कि इस लाइट रे और इस लाइट रे के बीच में कोई लाइट रे नहीं है। ये एक छोटी सी लाइट रे, ये भी लाइट रे होगी, ये भी एक छोटी सी लाइट रे होगी। तो ये लाइट रेज हर एक एंगल पे निकल रही है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ये दो हैं और बीच में कुछ नहीं है। हर एक लाइट रे पे हर एक एंगल पे लाइट रेज निकल रही हैं जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, now the second point is for image formation we require at least 2 light rays. For image formation ये लिख लीजिएगा आप लोग। For image formation 2 light rays are required. 2 light rays are सर required. एटलीस्ट 2 लाइट्स आर रिक्वायर्ड और 2 ही लाइट से इमेज बन सकती है। 2 ही 2 लाइट लाइट रेज बेटा, ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको लाइट रे कहते हैं। यस सर, तो एटलीस्ट 2 लाइट रेज की। हाँ, एटलीस्ट टू। बाकी तो और तो उसमें से निकलेंगी तो इनफाइनाइट, एक लाइट सोर्स में से निकलेंगी तो इनफाइनाइट, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें 2 ही चाहिए। मतलब हमारी आंख पे अगर 2 ही लाइट रे गिरे तो उससे इमेज बन जाएगी। 3-4 जो ज्यादा गिरेंगी उससे जो इमेज की ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। मतलब इमेज की क्लियरिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से। सो सर, तो इमेज हमेशा 2 लाइट रेज से बनती है, बाकी एटलीस्ट हाँ, बाकी उसके हेल्पफुल रहती हैं। मतलब हेल्पफुल वो भी रहेंगी, अगर आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट रेज चाहिए वो मिनिमम 2 चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। नाउ अब ध्यान से देखें। अब अगर मैं इस लाइन को लेता हूं फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमारी ये वाली लाइन आई, अब कुछ और थोड़ा और एंगल पे लेते हैं। मान लो ये वाली लाइन हमने करी, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो हमने मान लो ये वाली लाइन ली यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगी। ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। और क्यों? Yes, क्योंकि sir. और एक लाइन हम यहाँ ले सकते हैं जिसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। क्या ये भी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। दिस इज आर नॉर्मल। मैं बाकी लाइन मिटा देता हूँ। दिस इज आर नॉर्मल। ये नॉर्मल होगा तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ सब एक बार यहाँ तक एक बार लिख लो जो बनाया है। मैं उसके बाद फिर आगे अगले डायग्राम पे आ रहा हूँ। यस सर, बना लिया। Sir, done. सभी ने यस सर, लिख लिया। किसी ने नहीं बनाया हो Yes, वो एक sir. बार बता दे ताकि मैं रुक जाऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर, लिख लिया सारा। सर बना लिया। ओके, नाउ आप ध्यान से देखें। तो हमने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है उससे इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं, लेकिन जो अगर आपका मिरर राइट हैंड साइड में है तो जो राइट हैंड साइड में लाइट रेज निकलेंगी वही हमारे लिए फायदेमंद है। तो अब हमने क्या कहा, एक लाइट रे निकली यहाँ पे, एंगल यहाँ पे यहाँ टकराई और इधर पहुंच गई। एक बड़ी सी आंख है जिससे वो लाइट रे आके उस आंख पे गिरी। तो उस आंख को क्या लगा कि जो लाइट रे यहाँ से आई, ध्यान से देखें, एक लाइट रे तो ये थी जो नॉर्मल गई, ये वाली। मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। एक लाइट रे तो ये थी जो नॉर्मल गई गिरी थी। ये नॉर्मल की नॉर्मल ही हमारे पास वापस आ गई, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि एंगल आई 0 था। क्या सभी को याद है? यस सर। तो एंगल आर भी 0 था। ओके, नहीं सर, Now आर तो वो- 180 था ना। नहीं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन 180 था ना। एंगल आई तो एंगल आर के बराबर होता है ना। यस सर। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक और लाइट रे निकली, वो यहाँ पे टकराई, इसके बाद वो आंखों पे गिरी।
अब आंख को क्या लगा, आंख में ये दोनों लाइट रेज जो आई थी, एक जो इससे टकरा के वापस आई थी और एक जो यहाँ से लाइट रे आई थी, इसने इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया तो उसे दिखा कि इमेज जो है वो यहाँ पे बनी है। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर एक सर बार फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ। सर देखो लाइट रे को, ये आंखों को हमारी ये नहीं पता कि लाइट रे कहाँ से निकल रही है, वो बस ये देखेगी कि लाइट रे उससे टकराई तो वो उससे बिल्कुल पीछे की तरफ देखना शुरू कर देती है और वहीं वो इमेज बना देती है। तो अब क्या हुआ, इस आंख ने देखा कि मिरर के, जब मिरर से टकरा के आई थी तो उसने क्या देखा कि मिरर से टकरा के आई है, तो मतलब उसे ऐसा लगा कि मिरर के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम जब शीशा देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ही वहां पे अंदर खड़े हुए हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस यस सर सर। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? नो सर सर हाँ बेटा बोले। सर वैसे एंगल आई और एंगल आर 0 कब हो सकते हैं? एंगल आई बेटा जब परपेंडिकुलर होंगे, जब ये लाइन सीधी हो जाएगी। ये लाइन मैंने इसके लिए बोला तो है, इस लाइन के लिए, ये वाली Yes, लाइन sir. के लिए एंगल आई और आर 0 है। ओके ठीक है? सर। जब लाइट रे परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है मिरर पे, तब होती है आई और आर 0। बट सर जब लाइट रे तो परपेंडिकुलर में जो इंसिडेंट रे होती है वो तो 45 डिग्री होती है ना? नहीं नहीं बेटा वो अलग केस है जो आप बोल रहे हो। उसका मतलब क्या है कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में 90 डिग्री पे है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। नाउ यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैंने कहा Yes, कि sir. ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज से डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस है, अगर वो d है तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? सर 2D। सर 2D। 2D क्या कोई प्रूफ? नहीं, मिरर से, इमेज का मिरर से डिस्टेंस कह रहा हूँ। डी क्या कोई प्रूफ कर सकता है इसको कैसे होगा? यस सर कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ कर देंगे इसको। कॉन्ग्रुएंस। क्या सबको ये Yes, समझ में sir. आता है कॉन्ग्रुएंस या नहीं? पहले तो Yes, ये sir. यस सर। यस सर यस सर। एक मिनट रुके, जिसको नहीं आता वो नो करे, बाकी सब चुप रहे। सर मुझे नहीं पता। हाँ बेटा गुड, ऐसे पता लगता है। चलो अब ध्यान से देखें। पहले तो अगर लाइट रे यहाँ से निकली, ये एंगल आई और एंगल आर, बेटा ये तो समझ में आता है, ये एंगल आई और ये एंगल आर है। यस सर। ओके नाउ अब ध्यान से देखें, मैं एक मतलब अलग से पॉइंट्स लेके आपको एक ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा और एक पॉइंट ए, तीनों पॉइंट जो मैंने भी बनाए देख लिया आपने? यस सर। तो मैंने एक को बोला ए, एक को बोला बी, सॉरी ये तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो एक सेकेंड। ओके तो मैंने एक को बोला ए, एक को बोला बी और दूसरे को बोला फॉर एग्जांपल सी। तो इस वाले को मैं ऑटोमेटिकली ए डैश बोल रहा हूँ। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहे हैं ए बी और सी, एंड ट्राइंगल ए डैश बी और सी। यस सर। नाउ ध्यान से देखना, एंगल आई जो है, क्या ये वाला एंगल आई और एंगल आई बराबर होंगे? ये सबको समझ में आता है? अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस Yes, होती हैं sir. तो यस सर। अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ओके इसके बाद अगर मैं एक लाइन को, ध्यान से देखिएगा, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी है जो डॉटेड वाली थी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल आर है तो आप सबको ये समझ में आता है कि ये भी एंगल आर होगा। यस सर। एक मिनट बेटा, आप क्या कह रहे हैं? ये देखो यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर है सरफेस पे, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस पे, तो दोनों लाइन पर पैरेलल होंगी ना? ओके नाउ सिमिलरली अब ध्यान से देखें, तो ये एंगल आर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी एंगल आर हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली ये भी एंगल आर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से जो अभी हमने यहाँ पे किया था। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस Yes, सर sir. यस सर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखें, इसमें ये वाली जो साइड है ओसी साइड, ये भी सेम है, सिमिलर है। तो क्या एंगल एंगल साइड कंकरेंसी से हो सकता है? यस Yes, sir. यस सर। क्या अब एंगल आई एंगल आर के इक्वल कैसे? एंगल आई एंगल आर, बेटा एंगल आई तो एंगल आर के इक्वल ही होता है, यही तो फर्स्ट लॉ है। नहीं सर, जो पीछे
जो अरे बेटा सारे तो यही हैं, सुनो ये एंगल आर सेम है, ये एंगल आर सेम है, तो ये दोनों तो सेम है ही पहले से ही। तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। हाँ बेटा ये ओके वाले, सर। ठीक है। तो हेंस एंगल साइड आई थिंक कॉन्करेंसी से ये कॉन्करेंट प्रूव हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो ए सी है वो ए डैश सी के बराबर है। आई थिंक ये सभी को क्लियर है। यस सर। यस बेटा सर। जिसको Yes, नहीं है sir. वही वही बोला करें, जिसको नहीं है वो बोला करें, मैं समझ जाऊंगा। Yes, और sir. कोई आवाज ना आए ना तो फिर कोई यस बोल देना, ताकि मुझे लगे हाँ सब सुन भी रहे। ओके, तो यहाँ तक सबने ये एक बार इसको बना लें प्लीज सभी। बना लिया सर। सर बना लिया। 1 मिनट ओके बेटा। सर, 2 मिनट। हाँ हाँ रुका हूँ मैं, मुझे पता है। सर डन। बेटा दोनों का हो गया? नो सर। नो, ओके। सर इसका प्रूफ कहीं पूछते हैं? नहीं बेटा पूछते कहीं नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, ये जानकारी के लिए। ओके सर। Sir, done. ओके डन सर। नाउ ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये हो गया, जिससे हमें समझ में आ गया कि इमेज। अब इससे एक चीज और समझ में आई हमें, ध्यान से सुनिएगा। तो इमेज अगर बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींचे। इसी चीज से हमें क्या समझ में आया, क्योंकि देखिए इमेज बिल्कुल सामने बनी है, तो इससे मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि अगर कोई इमेज बनानी है तो अगर मैं उस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींच लूं, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींचूं, किस पे, मिरर पे। ध्यान से देखिएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट से मैं एक लाइन खींचूं परपेंडिकुलर मिरर पे, तो जो इमेज होगी वो भी हमेशा उसी परपेंडिकुलर लाइन पे होगी। क्या ये सबको समझ में आती है वाली लाइन? यस सर। Yes, sir. लिख लें ये सभी लाइन, Yes, इस लाइन को लिख लें। The image will always lie on a line which is perpendicular on the mirror from the object. The image will form, image will always form on a line which is perpendicular to the mirror that comes out from the object. क्या लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. The image will always lie on the line coming out from an object which is that is always perpendicular to the mirror. आसान भाषा में, जब भी तुम्हें कोई इमेज, मिरर के अंदर इमेज को लोकेट कराना है, तो तुम उस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर डालोगे उस मिरर के ऊपर, राइट, और इमेज मतलब इमेज उसी परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगी। सर ये लॉ स्फेरिकल मिरर में भी होल्ड करता है? हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। लॉज ऑन स्फेरिकल मिरर, नहीं 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 नहीं, स्फेरिकल मिरर में होल्ड नहीं करेगा, प्लेन मिरर के लिए बस। बना लिया जाएगा। ओके सर। ओके ओके, नाउ अब ये बताइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक, ओके जस्ट अ सेकंड, एक ये मिरर रखा हुआ है, एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, बताइए इमेज कहाँ बनेगी? इमेज देख के बताओ कहाँ बनेगी, पॉइंट ए पे, बी पे, या कहीं और? So question क्या है? Question is, there is an object placed in here. This is the object. The point Sir, in here.
सर Please tell me where the image will be formed. At A, at B, or at some other point. There are three options. सर सर ए पॉइंट पे ओके, एक मिनट ओके, जब ए वाले, जब मैं ए ऑप्शन बोलूँ ना, सब ए पे यस करना जो ए वाले कह रहे हैं, ठीक है। और जब मैं बी पे बोलूंगा तो बी पे यस करना, और सी पे बोलूंगा अगर सी मतलब वो है कि कोई और अदर पॉइंट, ठीक है। चलो ए। यस सर। यस सर। यस सर। सेपरेटली मुझे करीबन कम ही आवाज सुनाई दी। चलो 20 तक ही दिया। बी कोई भी नहीं। ओह माय गॉड। सी। सर सी बिलो बी पॉइंट, सर बी के नीचे होगा, हाँ सर बी के नीचे होना सर चाहिए। बिलो बी सर पॉइंट। बिलो बी। सर वैसे ऑप्शन वो एनी अदर पॉइंट है तो कहीं भी लोकेट कर एनी अदर सकते हैं पॉइंट होना चाहिए। ये ए वाले लोग चेंज हो गए। ओके ठीक है, ए वाले लोग भी चेंज हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये बोला था। नहीं सर, सौम्य नहीं। शुभोश्री नो सर यही है। सर मैंने नहीं बोला ए। सर, सर मैंने नहीं बोला। ओके ओके सर आई ओनली सेड सी। ओके 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 कोई बात नहीं, लड़ो मत। चलो, मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि जो लाइन है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, जो इमेज है वो हमेशा उस लाइन पे रहेगी जब जो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर गिरती है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकालूंगा तो लाइट रे हमेशा किसी एंगल पे ही गिरेगी। आप क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। ध्यान से देखें। यस सर। अगर मैं यहाँ पे लाइट रे डालता हूँ तो वो इधर जाएगी। अगर मैं एक और लाइट रे डालता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो वो इधर जाएगी। तो इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर तो जा नहीं रही, तो क्या इमेज नहीं बनेगी? तो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी देखा हो, अगर आप अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि मिरर अगर यहाँ पे है और आप कहीं इधर खड़े हो तो आपको सामने वाला बंदा इधर दिखाई देता है। कभी किसी ने गौर किया है इस चीज के बारे में? यस सर। यस सर। गौर किया? ये सबने गौर किया होगा, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है सबने ऐसा कुछ ना कुछ कभी ना कभी किया होगा। तो ऐसा, अब ऐसा कि आप यहाँ कहीं खड़े हो, इधर कहीं, जहाँ पे मैं पॉइंट ए लिख रहा हूँ, एक सेकंड, जहाँ पे पॉइंट ए लिख रहा हूँ, और आपने कोई बंदा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये ओ खड़ा है ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ कहीं देखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप इसको यहीं देख लोगे। तो होता क्या है मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर अब इस पे परपेंडिकुलर नहीं गिर रही तो हमें परपेंडिकुलर, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर गिरनी है। तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से गिरती है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, एक मिरर को एक्सटेंड कर लिया। वी नीड टू, अगर मिरर नहीं है तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमने एक्सटेंड कर लिया मिरर। मिरर एक्सटेंड होता है तो डॉटेड करते हैं, पूरा नहीं करते। तो ये हमने मिरर को एक्सटेंड कर लिया, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने मिरर को एक्सटेंड किया तो अब लाइन जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलर गिर रही है। इसका मतलब जो इमेज है वो इसी लाइन पे बनेगी। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस d है, फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज d, देन ये इस पॉइंट से d दूरी पे हमें हमारा इमेज मिल जाएगी। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। ये इमेज फॉर्मेशन, सॉरी, तो ये इमेज फॉर्मेशन वहां के लिए, ये बनाने के लिए वैसे है कि अगर हमें नहीं पता हो कि कैसे बनेगी तो हम यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं कि कहाँ बननी चाहिए एक्चुअल इमेज। ये जनरली लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर इतना सा है तो इमेज ये ए वाला बनेगी, जो जनरली 20 से 30% स्टूडेंट सही करके आते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे हैं तो इमेज यहाँ नहीं बनती। कोई यहाँ पे खड़ा होगा, उसकी इमेज आपको यहाँ दिख सकती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, और कभी ट्राई कर लेना, ड्रेसिंग टेबल होगी तो उसमें एक कोने पे खड़े हो जाना, दूसरे को दूसरे कोने पे खड़े कर लेना, आपको दूसरे कोने पे दिख जाएगा। यस सर, आपने भी यही बताया कि परपेंडिकुलर बनेगी हमेशा। हाँ, मैंने वो भी बताया भी था, बट ठीक है, अभी दोबारा एक बार उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? सामने ही बनेगी हमेशा। यस सर। हाँ बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। yes, मतलब अभी तो जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो उसकी अभी तो इमेज नहीं बनेगी ना? नहीं बनेगी बेटा, लेकिन वो दिखाई सिर्फ जो यहाँ पे होगा इस रीजन में उसको दिखाई देगी। ओके सर। इसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ये अलग चीज होती है, थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से दिख सकता है। तो आप कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को कोई देखना चाहेगा
तो वो इस ऑब्जेक्ट की, अगर मैं कहूँ इस रीजन से इस रीजन के बीच में कहीं पे भी होगा तो वो इसको देख पाएगा। यस सर। ओके, इमेज चले। ए पॉइंट पे कैसे नहीं बनेगी? समझ में आया ये मुझे। ए पॉइंट पे नहीं बनेगी, एक सेकंड रुके, एक सेकंड जरूर रुके। टेक था। नहीं बनेगी, मैंने कहा था ज्यादातर बच्चे टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। सी ऑप्शन सही है ना इसका मतलब? हाँ बेटा, सी ऑप्शन सही है। इमेज बना तो दी मैंने ये वाली, ये रही। सर मुझे नहीं आया समझ में। किस, अच्छा नहीं आया। सर फील्ड ऑफ व्यू भी बता देना। एक सेकंड रुके, ध्यान से सुनेगा एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। कि एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं। अब यहाँ पे इस वाले मिरर, ये मिरर थोड़ा छोटा है, तो इस मिरर पे जो लाइट रे है परपेंडिकुलर वाली, वो इस तरीके से तो नहीं गिरेगी। तो अब भाई इमेज तो बननी है, लेकिन क्योंकि एक मिरर में आप कहीं पे भी अगर मिरर के अंदर थोड़ा साइड वाइड करके देखोगे तो आपको सारी लाइट रेज दिखती, तो इसका मतलब इमेज तो बनती है। बनती इन दोनों से ही है। वो बनेगी कैसे कि भाई लाइट रे आई कुछ ऐसे, इधर से कुछ ऐसे मिल गई पीछे की तरफ, तो बनेगी तो इनसे ही। अब लेकिन ये इमेज को हम फाइंड आउट कैसे करें, तो वो फाइंड आउट करने का यहाँ पे ऐसे ही हम इसको पीछे कर सकते हैं, तो इमेज बन जाएगी। लेकिन ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो, तो भाई इमेज कहाँ बनी, तो हम क्या करते हैं, अगर मिरर छोटा है तो उसको एक्सटेंड करेंगे, पहली चीज। उसके बाद जो पीछे चीज सिखाई थी, पीछे चीज क्या सिखाई थी कि मिरर पे आप परपेंडिकुलर डालो, तो हमने एक लाइट रे परपेंडिकुलर डाल दी, इसी लाइन पे लाइट रे बनेगी। अब ये टकरा के वापस नहीं जा सकती, वो बात अलग है, मैंने वापस बना दिया है। लेकिन ये लाइट रे जो गई ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर अगर हमने डाल दिया तो इसी पे बनेगी। तो यहाँ से पीछे से जब हमने उसको ड्रॉ किया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वो आके इसी पॉइंट पे मीट करते हैं, तो हेंस हमारा फाइनल पॉइंट ये मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ गया बेटा अभी? यस सर। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो प्लेन मिरर में, और बेटा फील्ड ऑफ व्यू अभी तेरे काम की नहीं है, बाकी अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं उसके हिसाब से थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू बाकी यह है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लेंथ पे देख सकते हैं, डायमेंशन से शायद ज्यादा अच्छी से समझ में आएंगी, लेकिन अभी रहने दो, मैं बाद में देखता हूँ। ओके, तो कभी कभार ना ओलंपियाड में ये सवाल पूछा जाता है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। अगर हमसे बोला गया है कि 3:40 और 45 सेकंड हो रहे हैं, इसको अगर मैं मिरर के अंदर देखता हूं, मतलब वॉच में हो रहे हैं, और सुई, मतलब ये छोटी सुई होती है, उनसे वो बनेगा। तो अगर मैं इसको किस पे देखता हूं, वॉच पे, तो मुझे कितना दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हम वॉच पे बनाना सीख लें कि भाई कैसे बनेगी। तो क्या करें, तो भाई देखिए ध्यान से देखिए, 3:40 तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो सेकंड्स की सुई होती है वो सबसे लंबी होती है, तो मैं उसको 45 पे कर देता हूँ। क्या ये सबको क्लियर है ये वाली चीज? सर मिनट। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मिनट की सबसे बड़ी होती है, अभी मैं सेकंड की मान लेता हूँ। ओके, ये हमारा ये सेकंड की हो गई, ठीक है। मैं इसके ऊपर एस भी लिख देता हूँ। नाउ इसके बाद दूसरी लाइन जो है वो है मिनट की। मिनट की कितने बोल रहा है, 40 पे। तो लेकिन 40 के आगे वो 45 सेकंड्स हो गए हैं, इसका मतलब जो हमारी जो मिनट्स की जो निडल है वो 40 से थोड़ा आगे रहेगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जैसी 60 होगी तभी 41 पे चली गई। तो 40 और 41 के बीच में होगी। तो मैं अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से देखें, 30 ये होता है, 35 ये और 40 ये, तो अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे होगी। सर 4.5 डिग्री आगे होगी। सर 41 के पास। सर 4.5 डिग्री आगे होगी। हाँ बेटा, वो डिग्री तो इतना नहीं बना पाएंगे ना, तो जितना बन पा रहा है उतना देखते हैं। तो ये हमारा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। तो ये हमने मिनट के लिए बना लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये मिनट हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो आवर की जो होगी वो भी थोड़ी आगे होगी, क्योंकि 3 और 4 के बीच में होना चाहिए उसे। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि जो आवर की होगी वो 20 डिग्री आगे होगी अप्रोक्सीमेटली हमारी, क्योंकि 30 से भी ज्यादा आ गया तो यहाँ पे कहीं होगी, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इसको हम मिरर में देखते हैं तो कैसे देख पाएंगे। तो क्या करना है, मैं इसका बस तरीका बता रहा हूं, बाकी आप लोग एक बार घर पे ट्राई करना अगली बार और मुझे बताना। टेक अ स्केच पेन, एक स्केच पेन लेना सभी, और एक पेज पे बिल्कुल सेम डायग्राम बना लेना।
क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बिल्कुल सेम डायग्राम आपको एक स्केच पेन लेना है, एक बिल्कुल सेम डायग्राम आपको बनाना है और फिर उस पेज को पलट लेना और उसकी इमेज देखना, आपको समझ में आ जाएगा कितने बज रहे हैं। और ये मैं क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ, मुझे अगली क्लास में बताना। सर अभी बता दे। अभी नहीं बेटा, बाद में बताना, अभी अगला टॉपिक करते हैं। सर ये वाटर इमेज जैसे क्वेश्चन है ना? हाँ बेटा वैसा ही वैसा ही बिल्कुल वैसा ही। तो इसमें वो आप कुछ कोई बात नहीं बेटा, अभी अपने पास रखो, अभी मत बताओ, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगली क्लास में बताना। अभी बस बना के रख लेना, जिस पर टाइम नहीं हो वो बाद में बना के रख लेना, लेकिन बना जरूर लेना, मैं अगली क्लास में पूछूंगा ऐसा क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको तरीका मैंने बता दिया, एक स्केच पेन लेना, पेपर पे बनाना डायग्राम और उस पेपर को उल्टा लेना, आपको उसकी मिरर इमेज दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कितने मिरर में कैसा दिखेगा। ओके नाउ ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट लिख लें सभी, मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज। मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज। अच्छा, किसी के पास छोटा सा शीशा है? कुछ तो होते हैं जिनके पास ड्राइंग बड़े वाले शीशे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, बाकी किसी के पास छोटा वाला शीशा होता है? यस सर। यस सर। कभी उस शीशे में आप अपनी पूरी इमेज देख पाते हैं? नो सर। नो सर। तो छोटा है। तो अब उस मिरर के अंदर अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो आपको कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा? अच्छा, आपकी इमेज बनती है या नहीं बनती? सर बनती चलो है। सर बनती है लेकिन आपको दिखती नहीं है, ये सबको क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके नाउ अब मैं अगले पॉइंट पे सर जाता हूँ। मैं ध्यान से अपनी सुनिए। हाइट अपनी हाइट क्या बेटा? सर हमें तो अपनी हाइट का दिखाने के लिए अपनी हाफ द हाइट का मिरर चाहिए ना? हाँ बेटा वही, अब बस मैं थोड़ा प्रूफ करा रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ी सी इजाजत दें तो बस वही कर रहा हूँ मैं भी। ध्यान से देखिएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे पता है कि जो इमेज बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ बनेगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बताएगा मुझे प्लीज। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अब मुझे भी पता है अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस डी होगा। क्या सबको ये भी चीज क्लियर होगी? यस सर। अब देखो, हमारी आइज को ये चीज नहीं पता लगती कि सामने मिरर है, हमारी आइज को बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सामने एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये भी सबको समझ में आती है कि हमारी आइज को ये नहीं पता कि भाई सामने मिरर है, हमें तो ऐसा ही लगता है कि भाई सामने एक इमेज खड़ी हुई है। हमारा माइंड वो अलग चीज है, वो बता देता है कि भाई डिफरेंशिएट करना आता है, नहीं तो वैसे यही लगता है कि सामने एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है। ओके नाउ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। तो अगर कोई लाइट रे है जो यहाँ से टकरा गई तो मिरर से टकरा के वापस हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं एक लाइट रे जो इसके शूज को दिखाएगी, मतलब मैं उसके शूज को देख पा रहा हूँ, मतलब पूरी इमेज देखनी है मुझे, तो कहीं ना कहीं वो लाइट रे निकली तो इसकी इसी शूज से होगी, यहां से। क्या ये सबको क्लियर है कि लाइट रे निकली शूज से होगी लेकिन दिख उसको रही है इस मिरर के अंदर? क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है अभी तक? यस सर। यस सर। क्या बेटा? सर शूज से परपेंडिकुलर लाइट नहीं जानी चाहिए। अरे बेटा वो देखना उसकी आंखों को है ना, जूतों को थोड़ी देखना है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है समझ गया। ओके तो ये हमारी लाइट रे हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपने क्या बताया था, अगर बता दो। लास्ट में मैंने क्या बताया? मैंने बस ये बताया बेटा कि जो लाइट रे है जूते से अगर निकलेगी वो आंखों तक जा रही है, तो वो मतलब एक्चुअली अगर वो इसको जूते को देख रहा है तो वो देख ऐसे रहा है सामने की तरफ, लेकिन लाइट रे कहीं ना कहीं इस जूते से यहाँ से निकल रही है, तो वो लाइट रे ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है यहाँ तक? यस सर। यस सर। पॉइंट ऐड करूं तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो मिरर है, जो काम का मिरर है जिसे मैं कह सकता हूं, तो वो काम का यही मिरर है, ये वाला। इतना ना ऊपर वाला काम का है ना नीचे वाला काम का है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताए। कैसे? बेटा देखो मिरर, देखो ये इमेज यहाँ पे ये रही और ये इमेज यहाँ पे ये रही,
अब इस यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की आईज मान लेते हैं, तो इस आईज को जब उसने देखा तो उसको सिर्फ लाइट रेज जो टकराई, देखो हेड की लाइट रे देखने के लिए उसने यहाँ पे देखा और टो को देखने के लिए उसने यहाँ देखा, इसका मतलब इससे नीचे कोई भी लाइट रे टकरा के इसकी आंखों पे नहीं गिर रही। क्या ये चीज समझ में आता है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो इसका मतलब जो हमारा मिरर जो है, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी इमेज, बाकी सब नहीं, सिर्फ अपनी पूरी इमेज देख पा रहे हैं, वो सिर्फ ये वाला मिरर है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट h मान लेता हूं, तो इस इमेज की हाइट भी हमारी, सॉरी, इस इमेज की हाइट भी हमारी h हो जाएगी, h हो जाएगी। तो अब क्या करें, ध्यान से सुने। तो अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, A B C और A डैश B डैश C। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? A B C एंड A डैश B डैश C। क्या सबको ये ट्राइंगल दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको एंगल B और एंगल B डैश क्या 90 डिग्री दिख रहा है? एंगल B और एंगल B Yes, sir. डैश। यस सर। यस सर। सिमिलरली क्या सबको एंगल C, क्योंकि कॉमन है, क्या एंगल C सबको सेम दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। यस क्या सर। हम इन दोनों ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल 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 से Similar हम to- कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे? क्या सभी को सिमिलर ट्राइंगल के बारे में यस पता है? सर। यस यस सर। सर। यस सर। राइट, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल हैं, ये अगर सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा, और Yes, साइड्स का sir. रेशियो अगर सेम होगा यस तो सर। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी इज इक्वल टू, और कुछ रह गया हमारे काम का? नहीं, आई थिंक यही बहुत है। क्या सबको ये सर चीज यहाँ पे क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम भी तो लगा सकते थे। मिड पॉइंट थ्योरम बेटा भी सिंपलेस्ट तो यही कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ताकि बच्चों को इस लेवल पे समझ में आए। सर अब मिड mid पॉइंट point- थ्योरम Yes, sir. लास्ट ईयर हो गया था सर, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हाफ वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। अभी कोई नहीं, मैं भी एक बार इस पे कर लेता हूँ, बाकी मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं देख लूंगा, क्योंकि मैंने नहीं देखी एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम। सर अगली वो बार वाली के लिए मैं थ्योरम भी ध्यान ये रखूंगा। है कि दो मिड पॉइंट के बीच से अगर एक लाइन जा रही है तो वो जो है वो थर्ड वाली साइड के हाफ होगी और पैरेलल होगी। मैं एक बार देख लूंगा, मैं बता तो रहा हूँ, एक बार पहले मैं देख लूंगा, उसके बाद शायद बता किधर है फिगर में? ध्यान से सुनिए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाली लाइन सबको क्लियर है? वाली चीज, डैश किधर है? सॉरी बेटा, बी डैश ये रहा बेटा, बी डैश सर मिल डी गया? डैश। डी है ही नहीं बेटा, डी कहाँ लिखा मैंने? सर वो डी जैसा लग रहा था, वो जो ट्रायंगल एडी तो ट्रायंगल ए बी सी की जगह ए डी सी लगेगा। अच्छा, ये ए बी है बेटा, डी नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखें, बी सी को देखें, बी सी को, क्या बी सी ये पूरी की पूरी लाइन है? अगर ये डिस्टेंस ए से, ये बी से बी डैश अगर डी है, तो कह सकता हूं मैं बी से सी जो है वो 2D होगा। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस Similarly, सर। दूसरा पार्ट डी होगा, डी से डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया कि ए डैश बी डैश, ए सर ये डैश। दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये पार्ट। ओके, एक सेकंड रुके, मैं जरा पीछे चला जाता हूँ, ध्यान से सुने। देखो बेटा, जो हमारा बी से बी डैश, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये हमें डी दे रखी है, ये सबको क्लियर है? अब ये डी है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी डी होगी, तो अगर मैं बी से सी का डिस्टेंस देखूंगा तो ये 2D हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। ये 2D। सिमिलरली अब मैंने क्या देखा, बी डैश से सी, ये वाला डिस्टेंस, ये तो डी ही है और यही मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने नीचे रख दिया डी। तो बी सी की जगह मैंने 2D रख दिया और बी डैश सी की जगह डी रख दिया, जो कि डी से डी कैंसिल हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो मुझे क्या, मेरे पास क्या आ गया, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2, और ए डैश बी डैश किसके बराबर आ गया? ए बी बाई 2 के। तो हेंस ए डैश बी डैश मतलब, सॉरी, ए बी मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
तो इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमेशा अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो उस हाइट ऑफ द इमेज से आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से आपको आधी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा, तो आप उसकी पूरी इमेज देख सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा ये वाली चीज? क्योंकि h/2 देखो यहाँ पे h/2 निकल गया, यहाँ पे ये h/2 है, ये h/2 है, तो ऊपर वाला मिरर भी h/2 रह गया। ये चीज क्लियर है? इसलिए मैंने डायरेक्टली h/2 बोल दिया। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? क्योंकि h/2 यहाँ से मैंने टोटल हाइट h थी, ये h/2 हटा दिया तो h/2 मिरर बचा। तो दिस इज द मिनिमम मिरर दैट इज रिक्वायर्ड टू सी द इमेज फर्स्ट। और आप ध्यान से देखेंगे जो उसकी पोजीशन है, मिरर कहाँ रखा होना चाहिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जहां से वो देख रहा है, जैसे अभी वो h हाइट से देख रहा है, तो उस h हाइट के आधे पे रखना पड़ेगा। अब h हाइट के आधे पे ध्यान से देखो, h/2 है तो हमने यहाँ रख दिया और इसके बाद h/2 मिरर चाहिए होगा। तो ये h/2 पहली h/2 जो ये वाली है, ये तो हो गई पोजीशन कि उसे कहाँ रखना पड़ेगा, पोजीशन, और ये है उसकी हाइट दैट इज रिक्वायर्ड। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं सभी को? यस सर। यस सर। एक बार ये बना ले फिर मैं आगे। नहीं बेटा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ बेटा, सर जो ग्रीन मार्क दे दिया है बस उतना ही बड़ा मिरर चाहिए ना? हाँ बेटा, उतना ही बड़ा मिरर चाहिए, बिल्कुल। और ये यही बाकी मिरर क्यों रखा हुआ है बेटा, उसे टिकाएगा कहाँ पे? वो तो अभी तो बताने के लिए है, बाकी बड़ी इमेज लोगों को देखनी होती है ना थोड़ी। कौन कौन से हुए? एक तो बी, एक सी और एक डी सर। एक सेकंड बेटा, दोबारा बोलो, क्या बोला अभी आपने? मैंने कहा था कि आपने बी एंगल लिखा है, सी एंगल, तीसरा एंगल कौन सा है सर जो इक्वल है? बेटा तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, ट्राइंगल तो है ही ना। ट्राइंगल के अंदर 3 ही तो एंगल होते हैं, अगर 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप हो जाता है ना। वो कोरोलरी। नहीं, एक सेकंड, आपको समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा समझ गया। ओके, स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दीजिएगा। स्लाइड थोड़ी ऊपर, एक सेकंड बेटा, ये ठीक है? छोटा नहीं होता इसमें? सर ओके बेटा, कर दी। ये छोटा नहीं हो रहा है इसके अंदर, नहीं तो पूरा और स्मॉल कर देता था। तो साइड में है तो जूम इन कहाँ पे सर? मैग्नीफाइंग। अच्छा, मैग्नीफाइंग। ओके ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली दूसरा आज हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे सीख रहे हैं ना, तो इस वजह से। लास्ट भी यही था एक्चुअली, उससे पहले कुछ और था। ठीक है। नो डोंट सीरीज। सर हमने AB/B' का रेशियो क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा तभी तो मैं हाइट निकाल पाऊंगा ना कि AB एक्चुअली चाहिए कितना, जो A'/B' एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है। ये पोजीशन बताएगा ना कि कितना मिरर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो ये वाला लेंथ है, तो उससे ऊपर वाला हमें रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, बना लिया। सभी का हो गया? नो सर, एक मिनट। ओके, कहाँ चला गया ये? सभी का हो गया? यस सर, डन। यस सर। ओके, यस सर, डन। ओके ओके ओके, देन ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं कहता हूं ये आपका है, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज एंड ऑल्सो फाइंड द पोजिशन। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर to see the image, to see the image and also find the position of the mirror। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर है तो मिनिमम मिरर कितने हाइट होनी चाहिए? h/2 1 मीटर।
तो क्या 1 मीटर डायरेक्टली आ जाएगा? यस और सर। दूसरा मैंने क्या बताया कि पोजीशन कहाँ है, तो इसमें तो मैंने बताया नहीं कि आंखें कहाँ है, तो हम मान लेंगे आंखें ऊपर ही हैं, तो इसका मतलब उसकी हाइट हाफ, तो इसका मतलब जो पोजीशन होगी वो 1 होगी, राइट। तो यहाँ इस हाइट पे मिरर होना चाहिए और यहाँ से ये 1 मीटर का, ये हाइट का 1 मिरर हो जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर है? तो जो पोजीशन वेरी करेगी वो करेगी 0 1 से 0 2। क्या सबको ये 0 1 0 2 समझ में आता है? वाई यस सर, एक्सिस के कोऑर्डिनेट अंदर, ज्योमेट्री। यस सर। वाई Yes, sir. एक्सिस के अंदर। क्या सभी सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस ओके। सर। पोजीशन वाला एक बार फिर से बता दो। पोजीशन वाला, ओके बेटा, बता दो। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर निकालना हो कि कितना ऊपर हाइट पे रखना है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वो उसे वो देख कहाँ से रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहीं नहीं दे रखा, तो हम मान लिया हमने ये हेड से ही देख रहा है, ऊपर से ही एलियन है, ठीक है। तो अब एलियन देख रहा है, उसके हेड पे ही आंखें दे रखी है, तो अब वो आंखों से, अगर इन आंखों से देख रहा है, तो जहां पे उसकी हाइट है उसकी आधे हाइट पे आप ले लो, वो उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे ये 2 मीटर आंखें हैं इसकी, तो जो इसकी पोजीशन हो जाएगी वो अपने आप इसकी 1 मीटर हाइट हो जाएगी। तो जो मिरर है वो 1 मीटर पे रखा होना चाहिए। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर है, तो 1 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, जो ताकि वो मिनिमम, ताकि उसकी इमेज पूरी देख पाए। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? अगले क्वेश्चन Yes, में sir. थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसकी आंखें जो है वो 0.2 मीटर नीचे हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी चाहिए होगी? सबसे पहले हाइट ऑफ द इमेज, सर 0.9। 1.8 हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द मिरर, सॉरी, हाइट ऑफ द मिरर, सर 0.9। 0.9 हाइट ऑफ द मिरर, 1 मीटर। सब 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर, क्योंकि मिरर जो है इमेज के, ऑब्जेक्ट के उस पर डिपेंड करता है। अब सोच के बताना पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? सर 0.2 मीटर। 0.9 सर 0.9 से सर 0.18 0,0.9 0,0.9। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? 0.9 होना चाहिए। यस सर। क्यों? Yes, sir. क्योंकि हमारी जो ये वाली हाइट है ये 1.8 है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे आंखें होंगी उसके नीचे देखना है। तो अगर आंखें हैं 1.8 पे, तो इसका हाफ कर लो 1.8 का, तो दैट इज 0.9। तो जो पोजीशन होगी वो 0.9, और जो हाइट ऑफ द इमेज वो मिरर होनी चाहिए, वो वापस से वही 1 मीटर। तो इट विल बी लाइक दिस, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो द मिरर वुड बी लाइक दिस ओनली। अब ये पूरा मिरर ऊपर तक नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू होगी अगेन 0 से 1.9 तक, पूरा ऊपर 2 तक नहीं जाएगा। 1.8 होगा। सब 1.8। 1.8 1.8 क्यों? नहीं, तो 1.9 ना, 1 मीटर 1.9 का है ना बेटा। हाइट ऑफ द मिरर तो 1.9 ही है, सॉरी 1 मीटर है सर। सॉरी 1 मीटर ही है, आई एम सॉरी। तो हाइट ऑफ द मिरर तो 1 मीटर ही है, तो वो 1 मीटर डायरेक्टली तो ऐड होगा उसमें, 1.8 क्यों कर रहे हो? ये चीज समझ में आई या नहीं? क्योंकि सर आ गई। यस सर। समझ में आ गई। ध्यान से सुनिएगा, जो ये हेड है इसको वो कैसे देख पाएगा? तो ये जो मिरर है इसके आधे पे, यहाँ से ये ऐसे लाइट रे निकलेगी जो ऐसे से इसको दिखेगी। ध्यान से देखिएगा, ये लाइट रे इधर निकलेगी और ये इसको इधर ऐसे दिखेगी। तो उसके लिए पूरी हाइट का नहीं चाहिए, उससे नीचे चाहिए, 0.1 से नीचे ही चाहिए होगा। क्या सबको क्लियर है वाली चीज? तो थोड़ा उसकी आंख से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो पूरा 2 तक नहीं जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। मैं आगे बढ़ूं? yes sir यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। दोनों चीजें बताओ, फाइंड द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द मिरर और जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। सर 1.1 1.5 Some मीटर मिनिमम हाइट। हाइट ऑफ एक सेकेंड, आराम से मैसेज कर लो, मैसेज कर लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा मुझे। सभी टाइप करके मैसेज करें, मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ। 1.5 तो हो गया मिरर की हाइट, ठीक है, 1.5 ही डाल रहे हैं सारे। और पोजीशन क्या होगी?
1.35 क्या सभी को सही समझ में आ रहा है ये? 0,1.35 या 1.35 कैसे भी, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुड, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। सर हाँ बेटा बोले। सर एक चीज पूछनी है कि सर बोल। जो ऊपर वाला पॉइंट निकालते हैं हाँ उसमें नीचे वाला पॉइंट में जैसे 0.135 आया है, सॉरी 1.35 आया है, तो उसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो उससे ऊपर वाला आ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यही ओके, करना है। आई थिंक सबको क्लियर है, मैं तो आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। यस सर। मैं बस एक बार लिख देता हूं ताकि जस्ट फॉर अगर एक आध बच्चा भी रह रहा हो तो उसको दिक्कत ना हो। तो मिनिमम हाइट जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी 1.5 मीटर, और जो मिनिमम पोजीशन चाहिए होगी वो यहाँ से आधी होनी चाहिए। ये हाइट है हमारी 2.7, तो 2.7 की आधी होती है 1.35 मीटर। 35। राइट, 35 नहीं बोलते बेटा इसको, हमेशा 35 बोलते हैं, ठीक है? हमेशा 35 भी बोलते हैं, 35 नहीं बोलते। ओके, नाउ इसके अंदर मैंने एक चीज और मिस हो गई, मैंने आप लोगों के लिए करी थी, तो एक बार वो भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं, वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें। कौन सा? कि देखिए मिरर ये वाला है और इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारी ये है, तो इमेज कहां बनेगी? सर ऑब्जेक्ट का है। ये रहा बेटा, 3 पे 3 लिखा हुआ है ना, ये रहा ग्रीन कलर का। सर परपेंडिकुलर बनेगी। सर 0,3। 0,3। सभी को ये चीज समझ में आई या नहीं? ध्यान से देखिएगा, यस सर। ध्यान से देखिए। तो हमने क्या कहा, अगर ये हमारी 3 है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा 90 हो गया। अब लाइट रे वो बनेगा इसी के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से 45 डिग्री पे है तो हम क्या कह सकते हैं कि इमेज भी 45 डिग्री पे ही होनी चाहिए। यस सर। ये भी एक तरीका है आपको निकालने का कि हम यहाँ इस पॉइंट से देखें, तो अगर 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो मिरर से भी 45 डिग्री पे ही इमेज बनेगी। तो हमारी जो इमेज है वो डायरेक्टली हमारी यहाँ पे आ जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं 0,3। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? ये यस तरीका सर। है दूसरा बनाने का, यू कैन हेल्प सर दैट। 0,3 डायरेक्टली आपने कैसे निकाला? बेटा ये 45 डिग्री पे था। ओके सर, समझ में आ गया। नहीं तो आपको दूसरा तरीका भी कर सकते हो, जैसे ये 3 मीटर है आपको पता है, तो आप इससे ये वाला डिस्टेंस निकाल लो बाय बाय थ्योरम, बाय ट्रिग्नोमेट्री। यस सर, समझ में आ गया। वो आपने एक एक एंगल के बराबर जो साइड होती है वो हाँ बराबर हो। साइड ही कर दी, मतलब वो पूरा पूरा वहीं चला जाएगा ना, इसलिए, क्योंकि 45 डिग्री है इसलिए। अगर कोई और एंगल होता तो हमें कुछ सोचना पड़ता उसके बारे में। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं 30 डिग्री के, लेकिन वो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है अभी वो रहने देंगे। अब और देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ इसके लिए इमेज कहाँ बनेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं मुझे। सर इमेज तो हाँ हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, तो एंगल का अगर चेंज होता है तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? मैं अभी बता ही दूंगा बेटा। मैं अभी पीछे एक और क्वेश्चन है, मैं वो करा दूंगा। अभी पहले एक बार इसका बता दो, पहले 45 के लिए कर लेते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ कहीं बनेगी बेटा? यस सर। सर इसकी इमेज बन ही नहीं पाएगी शायद। हाँ सर, बन ही नहीं पाएगी क्योंकि सर ये तो अनपॉलिसाइड। पॉशिड क्या बोलते हो, पॉलिश्ड। पॉलिश सरफेस के पीछे। हाँ पॉलिश पॉलिश। सर्विस के पर पीछे ये नहीं देखा। तो नहीं बनेगी। क्या ये सबको समझ में आया? नो इमेज। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। सर। ओके, नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर रहे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकेगा।
जस्ट अ सेकेंड। सर शीशा अगर हाथ में टूटता है तो फिर हमारा हाथ क्यों कट जाता है? बेटा वो तो अलग चीज है ना, उसमें तो भाई आपका मतलब पहना होता है तो हमारा हाथ कट जाता है, उसमें तो उसमें ऐसा कुछ लॉ नहीं लगता। जस्ट अ सेकेंड। सर शीशा प्लास्टिक से ज्यादा मजबूत होता है। शीशा प्लास्टिक से अब डिपेंड करता है प्लास्टिक कितनी मजबूत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लास्टिक भी काफी मजबूत आती है। वो तो मटेरियल मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, उसमें हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मतलब जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लास्टिक होंगे जो शीशे से भी ज्यादा मजबूत होंगे। नहीं सर, ज्यादातर मैंने देखा है कि प्लास्टिक से मारने पे कुछ नहीं होता, लेकिन शीशे से मारने पे सिर फट जाता है। नहीं बेटा वो अलग चीज है ना, उसमें तो होता क्या है कि वो मजबूत वाली बात नहीं है। पहना ज्यादा होता है। हाँ मतलब वो कहीं कहीं से पहने होते हैं इसलिए फट जाता है, मतलब अगर मैं वैसे कहूँ तो वो जब ब्रेक होगा, क्योंकि प्लास्टिक ब्रेक नहीं होती, वो ब्रेक हो जाता है दूसरा, तो ब्रेक हो जाता है तो इस वजह से वो मतलब गड़ जाता है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ। ओके, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मिरर अगर हमारा ये वाला है, अब क्या होना चाहिए, इमेज कहाँ पे होनी चाहिए? -2 सर 0 2 0 2 मतलब यहाँ पे सर 2 0 यहाँ पे आता है। 2 0 सर 2,0 मतलब यहाँ पे। यस सर। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पे। यस सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट? तो ठीक है, क्वाड्रेंट तो बहुत बड़ा होता है, उसमें पॉइंट्स कहाँ पे आएगा? 2,0 सॉरी 2,0 तो बेटा ये हो गया ना, सर 0 0, -2। 0, -2। क्या ये सबको समझ में आया है? जहाँ Yes, पे sir. मिरर नहीं है तो Yes, मिरर को sir. एक्सटेंड करें, मिरर को एक्सटेंड करके उस पे परपेंडिकुलर डालें। अब यहाँ पे एंगल आप यहाँ ये तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री तो आप एंगल से ही कर सकते हो, यहाँ से 45 डिग्री तो यहाँ से भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से हमेशा ध्यान रखें 45 डिग्री अगर मिरर है इंक्लाइंड तो वो एक्सिस को चेंज कर देता है, चेंजेस द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वो एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो मैं नहीं निकाल पा रहा। नहीं निकाल पा रहे बेटा? ओके जस्ट अ सेकेंड। Yes, sir. 0,2 -2. जो बच्चा नहीं निकाल पा रहा एक बार मैं उसके लिए करा रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। क्या हम बेटा ये कह सकते हैं कि मिरर हम एक्सटेंड कर दें यहाँ तक? ये चीज क्लियर है आपको? सर इसमें कोई डाउट है तो बताएं पहले। नो सर। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसमें से एक लाइट रे निकाली, लाइट रे इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइट रे ये रही अबाउट, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको भी हटा लेता हूँ ताकि प्रॉपर एग्जैक्टली आ जाए, राइट। तो अब मैंने क्या कहा, ये लाइट हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, परपेंडिकुलर डाला तो जो इमेज है वो हमेशा इसी परपेंडिकुलर पे लाई करेगी। अब मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूँ मिरर के हिसाब से, तो मिरर से ये एंगल 45 डिग्री है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। तो जो इमेज होगी वो भी तो इस मिरर से 45 डिग्री पे ही होगी। ये चीज क्लियर है या ये भी नहीं है? ये नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैं ढंग से बताऊंगा दोबारा। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब इसको छोड़ो। ये एक डायरेक्ट तरीका है वैसे निकालने का, मतलब ये एक डायरेक्ट तरीका है निकालने का, जिसमें क्या होता है, अगर एक्सिस हमारी यहाँ पे है तो इस एक्सिस से मैं ऑब्जेक्ट देखता हूँ कितने एंगल पे है, और उतने ही एंगल दूर मैं अगर उसको करूंगा तो उसी लाइन पे वो आएगा। दोनों को मिला सकते हैं। ये नहीं समझ में आता, जाने दो। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल को ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको स्ट्रेट लाइन लेके रेड कलर करके थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ये वाला ये ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया। आपको ये चीज समझ में आती है कि अगर ये 90 डिग्री है, जस्ट अ सेकंड,
यप, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला। यस सर। ठीक है, ओके, ये हाइपोटेन्यूज तो ये, और ये 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। ओके, तो हम क्या परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं बाय साइन 45? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन 45 आई थिंक, है ना। तो हाइपोटेन्यूज अगर हमारा 2 है, साइन 45 इज 1/√2, दिस मीन्स √2 विल कम, सो दिस परपेंडिकुलर वुड बी √2। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। सिमिलरली क्या Yes, ये वाली sir. लेंथ भी √2 ही होनी चाहिए? सर एग्जाम में भी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। बेटा एग्जाम के लिए तो मैंने बता दिया ना आपको डायरेक्टली 45 से 45। अगर ये 45 नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये √2 होगा तो ये भी हमारा √2 हो गया। अब आप ध्यान से देखें ये परपेंडिकुलर कितनी हाइट होगी परपेंडिकुलर की? बेटा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, ये वाला तो बेस होगा ना, तो क्या वो भी बेस होगा हाइपोटेन्यूज cos 45 डिग्री, क्या ये भी √2 ही आएगा? यस सर, दोनों का अब रेशियो सेम होगा। ध्यान से देखो √2 आएगा तो इसका जो नेट लेंथ आएगी वो भी 2 ही आएगी, तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक्सिस पे ही आएगा। यस सर। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? क्योंकि एंगल मैंने बता दिया 45 तो वो एक्सिस पे है, और 2 नीचे होगा क्योंकि अभी मेरी लेंथ आ गई है 2। क्या ये चीज क्लियर है दोनों चीजें? या अभी भी नहीं है? सर एक और बार बता दो। बेटा मैंने क्या कहा, अगर ये अगर देखो 45 जब भी होगा तो एक्सिस चेंज होती है, ये तो ध्यान रखना। तो जिस भी एक्सिस पे हो दूसरा एक्सिस लगा देना। जैसे मिरर हमारा इधर था तो एक्सिस ये था एक्स एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा मिरर की ओरिएंटेशन पे कि वो कैसे चेंज होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर इससे मतलब ये तो पहला तरीका है जो डायरेक्ट तरीका है, 45 डिग्री एंगल के लिए स्पेसिफिक है। अगर कोई और एंगल आए, ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और एंगल आता है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस की दोनों की लेंथ निकाल लो। तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली, √2 आ गई, बाय हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री से ऐसी बेस की निकाल ली। अब हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो ये वाला भी तो एक ट्राइंगल ही है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, इस 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ भी हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो, क्योंकि 90 डिग्री है ये वाला पार्ट, तो 90 डिग्री है तो भाई पाइथागोरस लगेगा। परपेंडिकुलर और बेस दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये √2 होगा तो ये भी √2 होगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता है सभी को। यस सर। तो √2 ये तो वो आपस से 2 आ गया, तो एक तो लेंथ 2 आ गई पहली चीज, और 45 डिग्री ये वाला एंगल है तो यहाँ से भी 45 होगा, तो ये 2 नीचे ही आएगा। ये जस्ट एक कंफर्मेशन है। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस ट्रिगो लगानी है अगर 45 डिग्री ना हो। राइट यस सर। तो ट्रिगो अगर ये लगाना। चीज क्लियर है तो अब तुम लोग फिर यही सवाल करो, ध्यान से देखना। कहाँ गया? ओके, ये रहा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर साहब। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है, तुम लोगों के लेवल के लिए काफी अच्छा है। 11-12 के हिसाब से थोड़ा हल्का सा ही है, लेकिन तुम लोगों के लेवल के हिसाब से अच्छा। सर जिसे ट्रिग्नोमेट्री की मतलब वैल्यूज नहीं पता, फिर उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ये। नहीं होगा बेटा, उनसे होगा नहीं, मुश्किल छोड़ो, वो होगा ही नहीं उनसे। ओके। तो हाथ ही ना लगाएं इसमें। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ बस सबको करने के लिए। ऐसे मुझे पता है नहीं होगा, 1 आध 2 हो सकता है कोई निकल जाए, ज्यादातर से नहीं होने वाला। ध्यान रखना कि सॉरी सर जिसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो तो कर ही नहीं पाएगा ऐसे क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो मैं तो मना ही कर रहा हूँ। तो तुम 10th में आ गए हो तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए अब, उसमें तो अब कोई बात ही नहीं है। 10th में ही हो ना तुम लोग? हाँ जी सर। ओके फिर ठीक है। मैं बताऊं अब हो गया तुम लोगों का? देख लिया सर मैंने। 1 मिनट और सर। सर 1 मिनट सर, रुक जाओ सर।
ओके, मैं घर के लिए दे रहा हूँ, फिर अगली क्लास में कर लेंगे, देखी जाएगी, बाद में कर लेना। 1 मिनट और दे रहा हूँ फिर मैं, एक्चुअली टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास। सर 0,2/√3। 0, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। 0 यही है, मेरा भी यही आंसर कॉमा 0,2/√3। ओहो बाबा, एक बच्चे का मैच भी कर रहा है, मजेदार बात तो ये है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मान गया, मैंने तो क्या ही दिया, आई हैव एक्नॉलेज्ड इट। ओके, और कोई? x 0 मतलब y एक्सिस पे बनेगा, आप ये कह रहे हो? यस सर, वाई एक्सिस पे तो बनेगा। तो आपने मेरी पिछली वाला क्वेश्चन तो गलत कर दिया उस हिसाब से। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर 45 डिग्री होगा तभी एक्सिस चेंज होगी। यहाँ पे तो ये एक्सिस पे और आपने चेंज भी कर दी। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? यस सर। यस सर। तो ये तो अभी 45 आया भी नहीं, आपने पहली एक्सिस चेंज कर दी। तो या तो मेरा वो वाला गलत है या आपका ये वाला गलत है, आप डिसाइड कर लो बाकी। नहीं सर, मेरा ही गलत है। मैं तो बस बता रहा था जस्ट। सर -2,0 -2,0 मतलब -2 कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। आपने यहाँ बना दिया बेटा। बेटा फिर प्लेन मिरर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो फिर इमेज कहाँ बननी चाहिए? सर एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ इमेज बना, यहाँ मिरर लगा दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? सर -2,0 तो फिर ये वाली तो नहीं बन सकती। मुझे गलती समझ आ गई, मैं अभी बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं आंसर नहीं बेटा, अब नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ, आप बाद में कर लेना, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया, भरोसा है मुझे, तुझे आ गया है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना आप सभी। अब मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हो जाए तो बढ़िया है। ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है? क्या ये तो मैं कह सकता हूँ? सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 90 डिग्री है? यस सर। अच्छा, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 60 डिग्री है? यस यस सर। किसी को इसमें डाउट है कि मैं इसको कह रहा हूँ 60 डिग्री? किसी को इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो मैं कहता हूँ अगर इमेज हमारी यहाँ बन रही है। हाँ बेटा बोले। सर P होगा 2/2√3 और सर B होगा सर 2। नहीं बेटा, मैं देख लेता हूँ, चलो एक चीज शायद सही है तुम्हारी, लेकिन शायद एक भी नहीं है। नहीं बेटा, कुछ भी सही नहीं है, देखते हैं। ध्यान से सुने, पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट तरीका आप लोगों को, मजेदार। क्या सभी को ये 2 दिख रहा है? ये 60 एंगल दिख रहा है? ओके, क्या मैं इस डॉट को इससे मिला सकता हूँ इस तरीके से? जस्ट अ सेकेंड, क्या मैं इसको ऐसे मिला दूं? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। क्या मैं ऐसे मिला सकता हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बच्चे ने पकड़ लिया। ध्यान से देखें, मैंने क्या बताया था, अगर ये 30 है तो यहाँ से भी 30 होना चाहिए। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डॉट, क्योंकि यहाँ पे इमेज तो बन नहीं सकती ना। अगर मैं सॉलिड बना दूंगा, सॉलिड एक्चुअली लाइट को रिप्रेजेंट करती है जनरली। सॉलिड हमारे जब हम डायग्राम बनाते हैं तो सॉलिड लाइन जो है वो लाइट रे को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से, तो हम सॉलिड कभी नहीं बनाते, ठीक है। तो डॉटेड बनाते हैं बस हम। अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ शॉर्टकट तरीका। आप ध्यान से देखो, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये सबको क्लियर है? यस सर। तो ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये सबको क्लियर है? ये कैसे लिया? यस सर। बेटा मिरर से देखो, जो प्लेन जहां ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मिरर के से कंसाइड कर रहा है जिस लाइन से, उससे जो एंगल बना रहा है, मैंने बस वही एंगल एक्सटेंड कर दिया। जैसे 45 पे मैंने किया था कि ये 45 था तो मैंने 45 इधर एक्सटेंड कर दिया, इसमें 30 है तो मैंने 30 को इधर एक्सटेंड कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब 30 यस सर। मिरर से 30 डिग्री और बढ़ा दिया है। हाँ, और बढ़ा दिया तो टोटल 60 हो गया। ओके, क्योंकि इमेज तो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगी ना। 1,√3 आ रहा है। हाँ बेटा, 1,√3 आएगा। तो अब Yes, ध्यान से sir. देखना कि ये 60 है,
ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा अपने आप, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। यस सर। आप सभी को ये चीज तो पता होगी कि अगर 60 60 60 होता है तो अगर मैं वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली साइड को हाफ में तोड़ देता है। ये सबको क्लियर है? यस सर। तो ये अगर 2 है तो ये 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं हाइट देखता हूं तो अगर मैं इसको पाइथागोरस बना लूं, इस वाले बीच वाले को, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले को, तो ये 1 है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड 2 हो जाएगी। क्या बेटा? नेटवर्क इश्यू हो गया था, ये वाला फिर से बता दो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलना बेटा। सर वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, ये वाला फिर से बता दो। कौन सा? शुरू से क्वेश्चन बताने कह रहे हो या फिर कोई टॉपिक? ये वाला जो आप भी बता रहे थे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था बेटा कि ट्राइंगल, जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आ गया या वो भी नहीं आया? यस सर, वो समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, बस ध्यान से देखो। ठीक है ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब हमारा बन गया तो अगर उस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो परपेंडिकुलर इसको हाफ में बाइसेक्ट कर देगा, तो टोटल साइड अगर 2 होगी तो ये जो साइड होगा वो 1 मीटर हो रह जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो इसका मतलब ये भी 2 होगा, तो ये 2 और ये 1, तो पाइथागोरस से हम इसको √3 निकाल सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। तो हेंस हमारी जो हाइट आएगी वो डायरेक्टली आ गई √3, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया वो आ गया 1, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? सर √3 को ओपन कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्या करना है हमें, इतना ही बहुत है। बच्चा इतना निकाल लेगा, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में 1.732 होगा तो उसे टिक कराओ, नहीं तो √3 में आंसर होगा तो √3 टिक कराओ। तो टिक, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में थोड़ी आते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, सीबीएसई में थोड़ी आते हैं ऐसे जो तुम्हें उसको ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर हाइट √3 आ गई तो वो 1 क्या है? 1 तो बेटा एक्स एक्सिस है ना, x, y होता है ना बेटा। यस सर, यस सर। ओके, क्या ये सबको समझ में आ गया है? हाँ जी सर। हाँ बेटा मैं रुका हुआ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रुका हुआ हूँ। सर बहुत लास्ट में आके यहाँ पे आया मैं। सर ऐसा क्वेश्चन एक और दे दो, एक और ऐसा दे बेटा। ऐसा एक और क्वेश्चन डीपीपी में दे देना सर। हाँ मैं डीपीपी में दे दूंगा, करते रहना। ओके सर। डीपीपी में बना दूंगा। ओके सर। ओके, जल्दी से एक टॉपिक और कंप्लीट करना है मुझे। हो गया क्या? यस सर। यस सर। सभी को हो गया? यस सर, लिख लिया। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। राइट, ये रहा। अब कहते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। ध्यान से सुनिएगा ये टॉपिक। इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो इसमें क्या है, हम वेलोसिटी देखते हैं इमेज की क्या हो सकती है प्लेन मिरर में। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज आपने देख रखी है, मैं इसलिए रिलेट करके बताऊंगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आती है कि अगर ये डी डिस्टेंस दूर होगा तो यहाँ से भी इमेज जो इमेज बनेगी वो भी डी डिस्टेंस की दूरी पे होगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। और अगर आप मिरर की तरफ भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो मिरर के अंदर जो इमेज आपको दिखेगी वो भी 10 मीटर पर सेकंड पे आपकी तरफ भागती हुई दिखेगी आपको। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अगर आप राइट हैंड साइड में भाग रहे हैं तो आपकी इमेज आपको लेफ्ट हैंड साइड में भागती हुई दिखेगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? यस सर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। डायग्राम बना लें और लिख लें एक बार, ये डायग्राम बना लें और लिख लें प्लीज, मैं फिर आगे बताता हूँ। डन।
Can I move forward? Yes, sir. Yes, sir. Only who does not want me to go forward, please वही बोले. Can I move forward? Okay, कोई आवाज नहीं आई तो आगे बढ़ रहा हूँ. Thank you. चले. Question number 2 again. बताइए velocity of image. Sir, 20. ओके सुने एक मिनट. इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा. हम जनरली क्या करते हैं, जो भी लेफ्ट साइड में जा रहा होता है उसे नेगेटिव लेते हैं और जो भी राइट साइड में होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली. तो क्या मैं v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को -20 लिख सकता हूँ? वैसे आप लोग सही कह रहे हैं जो आपने कहा है, जस्ट मैं उसको थोड़ा सा और करेक्ट कर रहा हूँ. क्या v0 को मैं -20 लिखूंगा तो vi को क्या मैं +20 लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी. बेटा ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? मैं अच्छा, अगर लेफ्ट को नेगेटिव मान रहा हूँ, राइट को पॉजिटिव मान रहा हूँ, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ. ठीक है, ओके. ना आप थोड़ा और देखते हैं. अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट ही चल रहा हो तो, सॉरी मिरर ही चल रहा हो तो, मिरर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो क्या होगा इमेज की वेलोसिटी? सर इमेज की वेलोसिटी जो है होगी भी या नहीं होगी? इमेज की कोई वेलोसिटी नहीं होगी. नहीं होगी. ओके. अगर किसी के हाथ में मिरर हो या फोन के अंदर कैमरा ही होगा, कैमरे को अपनी तरफ लाके देखो. देखो आपकी मिरर, आपकी जो इमेज है उसके अंदर पास आएगी या नहीं आएगी? सर इमेज की वेलोसिटी होगी. बच्चा आंसर दे रहा है 20. हाँ, -10. बच्चे ने आंसर दिया है और सही दिया है. सर हम ऐसा भी ले सकते हैं ना सर कि ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मिरर के पास. नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा. मान लो तुम लोगों के बीच में जो दूरी है ये 20 मीटर थी. 1 सेकंड बाद ये मिरर यहाँ पे पहुंच गया 10 मीटर आगे तक. अब इमेज की दूरी कितनी रह गई? पहले इमेज की दूरी थी 20. अब इमेज की दूरी कितनी रह गई? 10. क्या सबको ये चीज समझ में आता है? यस सर. तो इसका मतलब जो इमेज है क्या वो 20 मीटर चली है? यस सर. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? इमेज 20 मीटर चली है. यस सर. तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा. एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, जस्ट अ सेकंड हियर, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. तो जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एक्चुअली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है. मतलब ऑब्जेक्ट जो की वेलोसिटी जब हम मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अगर ये 0 होगी तो वो नॉर्मल वेलोसिटी होती है. मैं इसको कहते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा. तो इसको लिखते हैं ऐसे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. ये एक्चुअल चीज है. अभी मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज. ये अधूरी बात है. ये कब बात होगी? जब हमेशा इस वाले केस में हमने क्या लिया है कि मिरर की वेलोसिटी हमेशा 0 ली है. लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कुछ और हो जाती है. वो क्या हो जाती है? वो इस तरीके से पहले डिफाइन की जाती है और ये उसका एक्चुअल में मतलब होता है. अब ध्यान से सुनिएगा. अब मैंने क्या कहा, अगर मिरर की वेलोसिटी 10 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 - 10. क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर. थोड़ा और डिफाइन करना हो तो मैं इसको नेगेटिव ले सकता हूँ ताकि थोड़ा सभी को क्लियर रहे कि मैंने पिछली बार भी जो बताया था वो सब इससे रिलेट कर पाए. 1 सेकंड रुपए मिटा लेते फिर गार्डन से. मैं क्या कह रहा हूं इसमें कि 0 - 10. क्या सबको ये चीज क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर. वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -10. क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर. -10. 0 तो नहीं हो जाएगा. ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस कैसे हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में कैसे हो गया? ये फॉर्मूला है बेटा. इसको ऐसी फॉर्मूले की तरह याद करो. देखो मैंने ऊपर ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, ये वाली. तो ये कब है? जब मिरर की वेलोसिटी 0 होती है.
जब मिरर खुद मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, जो मैंने अभी आपको ये दिखाई। यस सर। तो इमेज की वेलोसिटी एक्चुअली डबल हो जाती है, राइट। तो वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आई कैसे। तो उसको लिखते इस तरीके से हैं कि जब मिरर मूव करता है, तो मिरर मूव करता है तो एक्चुअली हम VO माइनस VM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सर वेलोसिटी माइनस कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी माइनस कैसे कर सकते हैं? उल्टे अच्छा एक मिनट मेरी डायरेक्शन। बात सुनो, इसे बेटा वैसे रिलेटिव मोशन कहते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक गाड़ी ले लूं, मान लो मैं गाड़ी में बैठा हूं और मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, धीरे चला रहा हूं, और सामने से कोई भागता हुआ आया, यार जस्ट अ सेकंड, सामने से एक लड़का भाग रहा है, काफी अच्छी स्पीड से भाग रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है। तो मेरी उसको और हम दोनों को आपस में, जो हम दोनों तो साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है क्या ये चीज बेटा समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता लगे कि ये भाग रहा है और ना मुझे ये पता लगे कि मैं चल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर, दोनों नहीं? के रिस्पेक्ट में जीरो होगी वेलोसिटी। या और आसान तरीके से समझ लो, अभी आप और आपकी टेबल दोनों की दोनों अर्थ के हिसाब से चल रही है, अर्थ भी चल रही है तो आप उसके साथ चल रही हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप और टेबल रेस्ट पे हो, तो आप कहोगे हाँ जी मैं तो रेस्ट पे बैठी हूँ। मैं कहूंगा नहीं, तुम तो चल रही हो, अर्थ भी घूम रही है। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है ओके सर। ओके, तो पहले मैं इसमें वैल्यूज नहीं डालता, मैं इसमें पहले एग्जैक्टली ना सारी चीजें पुट कर देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। जस्ट अ सेकंड। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये माइनस हम इस तरफ ले जाते हैं तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या ये सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो बताए। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर है, कितना है ऑब्जेक्ट? 0। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें कितनी दे रखी है? -10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई? -20 मीटर पर सेकंड। क्या ये सबको समझ में आया? सर -10 नहीं सर, 10 दे रखी है। अरे बेटा डायरेक्शन मैंने इसको नेगेटिव लिया है ना। सॉरी सर, सॉरी। अभी मैंने उसी के हिसाब से तो रिलेट किया, नहीं तो मैं तो कर ही देता वैसे ही डायरेक्टली, मुझे क्या दिक्कत थी? फिर तुम कहते सर पीछे तो आपने नेगेटिव कराया, अब तुम पॉजिटिव ले रहे हो। क्लियर है अभी ये या नहीं? हाँ सर। यस सर। सभी को? ओके सर पहले जिस तरीके से करा था उससे 0 आ रहा था। हाँ बेटा पता नहीं क्यों आ रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं सर, सही आ रहा था। तब भी सही आना हाँ चाहिए सर, वो सही आ रहा था। सर सही आ रहा था। सही आ रहा सर था ना? सही आ उसमें रहा है। हाँ ठीक है, पता नहीं, लेकिन मुझे भी लगा कि गलत आएगा, मतलब बच्चे ने गलत नहीं सोचा, मुझे भी यही लगा था। अच्छा एक मिनट रुके, मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेफ्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ध्यान से सुनिएगा। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज को प्लस किया है। हाँ बेटा, तो ये नेट फॉर्मूला है, आपको याद कर सकते हो आप इस वाले फॉर्मूले को। या तो आपको ये याद रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप इसी फॉर्मूले को याद कर सकते हो और डायरेक्टली निकाल सकते हो। सर लास्ट लाइन मुझे समझ नहीं है, तो वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ गया? वीओ तो बेटा 0 था ना, ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा था। ओके सर। ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा था ना, तो मैंने 0 ले लिया था। ये क्लियर है? ओके सर, समझ में आ गया। ओके, ना अगला क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज हम यहाँ नहीं ले रहे, हम तो कहीं और लेंगे। रुक जा, अरे रुक जा, मैं इतना आसान थोड़ी दूंगा। ओके ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे है हमारा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 10। चलो बताओ, अब आएगा मजा। जीरो थिंक अबाउट इट। 0 क्या बात कर रहे हो? 20। हाँ 20 कुछ समझ में आया मुझे। 20 आएगा। 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 आएगा वेलोसिटी। सर उन्होंने साइन नहीं लिया होगा। मैं बता तो रहा हूँ, यही दिक्कतें आएंगी जब साइन, जब मैं सिखा रहा हूँ साइन, इसीलिए तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था। अरे जी समझ में आई तुम लोगों को? नहीं आई? यस सर। यस सर। तुम बेटा नंबर नहीं लेके आने वाले, तुम मेरी लुटिया डुबोगे तुम लोग।
ओके, जल्दी बताएं क्या ये सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? गलत हो गया। 20। क्या इसमें सब किसी को भी डाउट है? नो सर। नो सर। मैं आपके 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। वैसे मैंने यहीं तक प्रिपेयर किया था, लेकिन मैं यहाँ से 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान इसी के ऊपर। ध्यान से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहा होता, अभी तो हमने क्या कहा, अभी जो ऑब्जेक्ट था वो परपेंडिकुलर चल रहा था मिरर के। मैं कहता हूं परपेंडिकुलर नहीं चल रहा, वो पैरेलल चल रहा है ऐसे मिरर के, और उसकी है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। और इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? सर 10 मीटर पर क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस कि सर। अगर प्लेन मिरर के आगे मैं भागना शुरू करूंगा तो मैं भी 10 से भागूंगा, इमेज भी 10 से ही भागेगी। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके सर। एक एडिशन और कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी डाल देता हूं 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ सर 20 मीटर 10 नहीं होनी चाहिए सर। 10 नहीं सर 10 ही रहेगी। 10 ही लगेगी। रिस्पेक्ट में 10 रहेगी। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में होगा। अच्छा ये छोड़ो, ये चल ही नहीं रही। और बताओ, तुम थोड़ी और सिंपल करता हूँ, ये चल ही नहीं रही है। अब बताओ। ऑब्जेक्ट तो स्टेबल ही रहेगा। जीरो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। जीरो ही होना चाहिए। जीरो ही होगा। जीरो ही होना चाहिए सर। जब तक इमेज दिख रही है तब तक ही। यस तो इमेज नहीं दिखेगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? नहीं सर, मतलब उसके बाद सर शीशा आगे से चला जाएगा। सर अगर सामने नहीं होगा तो सर फिर तो क्या हो गया? इमेज तो तब भी बन रही थी, हमने पीछे क्वेश्चन नहीं किया। यस सर, हमें किया दिखेगी है। नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट जब मिरर नहीं पीछे सर, आगे तब चला भी- जाएगा तब इमेज भी तो सर बनेगी जीरो ना। ही होगी। हाँ, सर क्या बट सबको ये हमें चीज नहीं समझ में आई दिखेगी। है नहीं आई? क्योंकि 1 सेकंड बाद अगर हम Yes, sir. कहें, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 सेकंड बाद मैं देखूं इमेज बनाऊं, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं 1 सेकंड बाद की इमेज बनाऊं तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मिरर हमारा कुछ आगे चला जाएगा ऐसे? यस सर। अगर आगे भी चला गया तो इमेज तो हमारी यहीं रहेगी। वो तो हमने पहले भी ऐसे ही देख रखा है, 1 सेकंड बाद भी। अरे नहीं आया आ गया सर, आ गया। जी सर, आ गया। आ गया सर। तो इससे हमें क्या पता लगा? इमेज की वेलोसिटी नहीं होगी। सर वो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव नहीं होगी। नहीं बेटा, नेगेटिव क्यों होगी? इमेज तो यहीं पे है ना, इमेज थोड़ी कहीं जा रही है, मिरर भागे जा रहा है। इमेज तो अब भी यहीं है। तो आंसर वुड बी जीरो। आंसर वुड बी जीरो। तो यहाँ से मुझे दो चीज, ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, अगर ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की भी उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इमेज वेलोसिटी, नथिंग एल्स। कोई और फॉर्मूला नहीं है इसमें। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर मतलब यस सर। सर मतलब मोशन के एंगल विद रिस्पेक्ट टू मिरर से भी जो है वेलोसिटी इमेज की डिफर करती है। डिफर करती है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब सर अगर इसमें वेलोसिटी अगर पैरेलल होगी तो वो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव नहीं होगी। नहीं बेटा, नेगेटिव क्यों होगी? साथ साथ ही तो चलेगी। एक बात बताओ, जब तुम आगे जा रहे होगे तो इमेज तुम्हारी पीछे चली जाएगी क्या? ऐसे चली जाएगी? इधर वो सर। जाएगी बेटा, भाग जाएगा तो उस मिरर से दूर। ये सर समझ में आ गया। हाँ ठीक है। वो सर परपेंडिकुलर के केस में। हाँ, क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया सभी को? यस तो सर, अभी क्लियर तक है। इस वाली क्लास में हमने 2 चीजें सीख ली हैं। अब 1 मिनट रुको, मेरी शीट खत्म हो गई, 1 सेकंड रुको। सर ये सिर्फ दो ही लास्ट चीजें चीज, हाँ बेटा यही 2 ही होती हैं। अभी इसको मिला के मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आपको जस्ट क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है अगर इस डायरेक्शन में होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज की वेलोसिटी ये होगी। और इसके लिए ये मतलब कब है? जब ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर। तो ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर तो क्या होगा फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं होगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपको इसका कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, जिसमें भाई हो सकता है मिरर जो है वो ऐसे जा रहा हो 10√2 से,
तो उसमें तुम्हें फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में 10 जाएगा और इधर 10 10 और जाएगा 10 और हाँ फिर सर, आप इसको सॉल्व करना। रिजोल्यूशन ऑफ हाँ बेटा, ये अगली क्लास में आपको, मतलब अगली क्लास में मैं आपको करा दूंगा, लेकिन मैं आपको डीपीपी में पहले ही दे दूंगा। मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ, तो ऐसा डर मत जाना तुम ऐसे सवालों को देखकर। उसमें बस करना क्या है कि कंपोनेंट्स उनके अलग अलग करना और उनको सॉल्व करना, ठीक है। और मैं अगली क्लास में पहली और दूसरी दोनों डीपीपी डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर सभी के सभी दोनों डीपीपी कर लें। अगर नहीं करोगे तो तुम लोगों का लॉस है, मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं कंप्लेन भी करूंगा आगे से। आपके पेरेंट्स तक फोन भी जाएगा अलग से कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं दूसरी डीपी में ये वाले क्वेश्चन होंगे, हाँ। फिर अगली क्लास के बाद करें दूसरी डीपी। नहीं बेटा, अभी करना है। अब मैंने बता तो दिया दोनों चीजें। अब ये 10√2 है तो 10 और 10 कंपोनेंट लेने आने चाहिए आपको। और ये मैंने शायद आपको बता भी रखा है, अगर ये 5 है तो ये वेलोसिटी और ये एंगल मुझे 53 दे रखा है, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। ये सबको बता रखा है मैंने। यस सर, पता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल बना लेना, इसको 5 ले लेना, सामने वाले को 3 और इसको 4, और ये वाला एंगल 37, तो ये अपने आप 53। तो जो साइड बड़े वाले एंगल के सामने होगी वो 4 होती है और जो छोटे वाले के सामने होगी वो 3 होती है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखना। हो सकता है उस क्वेश्चन में आए और आएगा, ठीक है। और ये हर जगह, मतलब काफी जगह एप्लीकेबल होगा जहां पाइथागोरस लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक और बता रहा हूँ कि अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 भी हो सकता है, लेकिन एंगल कुछ और होगा, उसमें 37 नहीं आएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, इसी लाइन में अगर मैं बोलूँ, तो 5 2 जा अगर ये हो जाए 10, तो 3 3 जा ये 6 हो जाएगा और 4 2 जा ये 8 हो जाएगा। कब? जब ये 37 डिग्री हो जाएगा और ये 53। इससे रिलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। ये कंपोनेंट तोड़ने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बेटा? सर ये सारी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में भी तो बन सकती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है बेटा। सर एक जनरल डाउट है मुझे फिजिक्स में। बोलो सर, कोलिजन का मतलब क्या होता है फिजिक्स के अंदर? टकराना। नहीं सर, एक टीचर बोल रहे थे टकराना नहीं होता, कुछ और बताया था उन्होंने, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो पहले एक बार याद कर लियो, फिर मेरे से पर्सनली पूछ लियो। ऐसी बातें सरेआम नहीं पूछा करते। हो सकता है मुझे नहीं पता हूँ। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सर, ये जो 37 और 53 वाला बताया है, ये समझ नहीं आया मुझे। बेटा इसको ना याद कर लेना। आपको तो ये तो पता। अरे ये क्यों चलना बंद हो गया? एक सेकंड बेटा ये वाली चीज आपको याद करनी है कि अगर कोई ट्राइंगल आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी तो ऐसे ही बनेगा, मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ये तो पता है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस के अंदर ये 3 4 5 होते हैं। यस यस यस। तो अब इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल आप याद कर लो कि ये 37 डिग्री होता है, ये याद करना है। तो कहीं अगर आ जाए तो आपको ध्यान रहे कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में सर ने ये बताया था, तो 37 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 3 होती है, और 53 अगर है तो ये सामने वाली 4 होती है। हमेशा इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा एक और तरीके से बताता हूँ कि अगर मेरी, वापस में वही बता रहा हूँ, ये 37 है, ये 53 है, लेकिन ये 5 की जगह तुझे दे रखी है 20, तो आपको पता है ये कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। तो ये वाली साइड भी 4 टाइम्स हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और ये भी 4 टाइम्स 12। रेशियो सेम रहना चाहिए, बस रेशियो सेम रहना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो ये याद रखना है, मतलब हमेशा। और सर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। वो तो होगा ही बेटा, वो तभी कंपोनेंट्स में टूटते हैं, वो कंपोनेंट्स में तभी टूटेंगे, ठीक है ना। 37 और 53 90 होता है, तो ऑटोमेटिकली 90 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑलरेडी कंपोनेंट्स में तभी टूटते ही हैं, वैसे टूट ही नहीं सकते। एक किन चीजों में काम आएगा? ये बेटा हर चीज में काम आएगा। ये काइनेमेटिक्स में काम आएगा, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तुम सॉल्व करते हो, उन सब चीजों में काम आएगा। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन आते हैं, उसमें काम आएगा, ठीक है। में भी आएगा सर, हर जगह आएगा। ये वाली चीज तो आपकी हर जगह काम आएगी। ये वाली चीज तो ऐसी है, जहां एंगल आपके टूटेंगे वहां काम आएगा। आपको बोल देंगे कि एक ढलान है 53 डिग्री की, और उस पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड 10 सेकंड पे। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन वो आसान तभी है जब आपको कंपोनेंट डिवाइड करने आते हैं। सर मास नहीं क्या यार, है?
क्या बेटा? अरे छोड़ ना, मैं सॉल्व थोड़ी करा रहा हूँ, वो तो फ्रिक्शन का हो। मैं बस बता रहा हूँ। फ्रिक्शन तो मैं 0 कह सकता हूँ बेटा, और फ्रिक्शन डाल दूंगा थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। हाँ, फिर आरबीडी बनाएंगे। हाँ तो वो अलग चीज है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह काम आता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह। तो ये 2 चीजें तो आप याद ही कर सकते हो, बहुत जगह काम आती है। चलो मैं आज की क्लास में ओवर करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। चलो गुड नाइट थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। ओके।